नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में और जैसा कि आप ये दो चेहरे देख रहे हैं, ये बसपा के कार्यकर्ता हैं। आइए चुनावी माहौल को जानते हैं। चुनावी माहौल क्या है? जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद चंदौली से आया हूँ। अभी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने संबोधन दिया और कैसा लगा उनका आपका भाषण? बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो संबोधन किया और कार्यकर्ताओं में जोश लाने का काम किया। ये इतनी भारी संख्या में जो भीड़ आई है, पैसे उसे देकर भीड़ तो नहीं आई है? ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और अपने संसाधन के द्वारा माननीय बहन जी ने कहा था कि इस बार लखनऊ में मैं रहूंगी और मानवर कांसीराम साहब को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी। आप लोग बड़े से बड़े पैमाने पर यहाँ जुटने का काम करें और ये निर्देश माहिन जी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग बुलाकर मंडल और जिला अध्यक्ष के पदाधिकारियों को बुलाकर कहा था। उसी आह्वान पे आज 27 के चुनाव को आप लोग कैसे देखते हैं? 27 का चुनाव क्या लगता है? 27 के चुनाव में बसपा का कुछ 27 के चुनाव में बसपा का कुछ उदय होगा? एकदम होगा। 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो आज आपने देखा कि 10 लाख प्लस हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से अपने खून के पसीने से, पैसे से, पैदल, आप लोगों ने देखा कि ट्रेन भी रद्द हो गई, बसों से, ट्रेनों से, पैदल चल गए। मैंने ये भी देखा, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मंच से सपा को ज्यादा टारगेट किया और बीजेपी को बहुत कम टारगेट किया। ऐसा क्यों? दरअसल देखिए, बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई है, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, गरीबों की बात, गरीबों के हितों में काम किया। ऐसा क्यों? मायावती जी मतलब बीजेपी से डर रही थी क्या कि मतलब सपा को टारगेट ज्यादा बहुत करके? नहीं, बहन जी बीजेपी को भी टारगेट किया है, उतना नहीं किया जितना सपा को किया। दरअसल ऐसा नहीं है। जो पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टियों ने छलने का काम किया है बहुजन समाज के लोगों को, वो तो बहुजन समाज की बात करते हैं, अंबेडकर साहब की बात करते हैं, मानवर कांसीराम साहब की बात करते हैं, लेकिन इनके बनाए गए जिला जो इनके नाम पर माननीय बहन जी अपने शासनकाल में बनवाई थी, और माननीय बहन जी जब 2007 और 2012 के बीच में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया था, उसमें देखे होंगे कि आरक्षण जो कि ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम माननीय बहन जी ने किया था। सपा भी तो पिछड़े समाज का, वो बस बात करते हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी से गवर्नमेंट में आई तो आप लोग देखे होंगे कि ठेकेदारी में आरक्षण बिना कोई नियम निकाले ही खत्म कर दिया गया एक आदेश पे, और उसका अध्यादेश 2-3 वर्ष बाद आया कि आरक्षण में, ठेकेदारी में आरक्षण खत्म की जाती है। मानवर साहब के नाम पर जिला बना था, बाबा साहब के नाम पर जिला बना था, मानवर कांसीराम साहब के नाम पर अंबेडकर नगर बना था, बाबा साहब के नाम पर सभी जिलों के नाम बदलकर यही सपा मुखिया ने अपना अंबेडकर विरोधी होने का बताया था कि हम महापुरुषों बहुजन के नाम तो बीजेपी भी तो बदल रही है, सपा को टारगेट क्यों किया फिर? नहीं, बहन जी ने सपा को टारगेट नहीं किया, उनके जो करनी और कथनी में अंतर है उन्होंने बताने का काम किया। और बहन जी किसी को टारगेट तो बीजेपी को भी माननीय बहन जी ने किया कि बीजेपी के गवर्नमेंट में जो देख रहे हैं, आप देखे होंगे 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। सभी मौर्य समाज और अदर ओबीसी समाज के लोगों ने यह समझ कर वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर आ गया और योगी आदित्यनाथ और एक हमारे पूर्वांचल के सिन्हा साहब थे जो कि आज कहीं के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेश सिन्हा। हाँ,
उनका नाम इनका नाम दोनों लोगों का नाम आया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे केशव प्रसाद मौर्य का कहीं दूर दूर से सीएम के रेस में नाम भी तक नहीं आया, जो कि पूरे ओबीसी समाज बहुत निगाहों भरे उनको मौर्य साहब को देख रहे थे कि सीएम बनेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल पूरे प्रदेश और देश में बना है, यही के लिए बना है कि अदर ओबीसी 10 साल इनको समर्थन दिया, लेकिन अदर ओबीसी को कहीं न कहीं कोई सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। आज बहुजन समाज पार्टी में जो आप जनाधार देखे हैं, बहन जी के एक आह्वान पे लाखों लोग आने का काम किए हैं। इसलिए सभी सर्व समाज के लोग, बहन जी ये भी तो मंच से कह रही थी कि मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को बुलाया था और कुछ लोग बाहर से भी आ गए और सोच रही थी अगर नहीं जाएंगे तो बहन जी नाराज हो जाएंगी। नहीं, ये बहन जी ने नहीं कहा, आप शायद उसको ध्यान से सुने नहीं होंगे। माननीय बहन जी का कहना यह था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जो मनोहर साहब के मानने वाले लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, जो कि प्रत्येक साल आते रहते हैं, वही लोग कुछ पदाधिकारी आए थे। तो माननीय बहन जी ने कहा था कि अगर आप लोग आए हो तो इसी तरह आप अपने प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करो और इसी तरह चढ़ बढ़ के हिस्सा लो और सरकार बनाने का काम करो। लास्ट क्वेश्चन, कैसा रहा अनुभव? देखिए, हम लोग का जो माननीय बहन जी का अनुभव है, जो आज का जनाधार देखते हुए, जो ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज और सर्व समाज के नाराजगी को देखते हुए, आने वाले समय ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। अम्बेडकर विचारधारा ये पूरे देश पर राज करेगी। आने वाले समय में देखिएगा आप लोग से, यही मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब का नाम लेने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार और उनके आदर्श पे चलने का काम अगर कोई करता है तो बहुजन समाज पार्टी की इकलौती राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।